नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल S4SSC में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड PCS में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जो है जल के बहाव को मापा जाता है। क्यूसेक इकाई है जल के बहाव को मापने की। आगे बढ़ते हैं। तारे अपनी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? आप सभी को पता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी फेमस है। ये नाभिकीय संलयन या संयोजन इसको कह सकते हैं आप। नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप जो है तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, ओटो हान ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांतों के आधार पर की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन। ओटो हान ने अणुबम की खोज जो है नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर किया था। नेक्स्ट दोस्तों, टैक्योन से क्या तात्पर्य है? टैक्योन से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा टैक्योन जो है प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलने वाला कण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण को टैक्योन कहते हैं। नेक्स्ट है, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो मतलब टेम्परेचर या तापक्रम मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है? देखिए, पायरोमीटर का प्रयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। इससे दूर स्थित आकाशीय पिंड, ध्यान रखें, दूर स्थित आकाशीय पिंडों के उच्च ताप को मापा जाता है। इससे उच्च ताप। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं? प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष ये हमेशा पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ऑप्शंस में आपके समय दिया जाता है और समय हो गया, कभी दूरी हो गया। तो इसका आंसर होता है दूरी। ये किस तरीके की दूरी मापता है दोस्तों? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने में प्रकाश वर्ष इकाई का यूज करते हैं और यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है। नेक्स्ट है, मोती का रासायनिक संरचना क्या है? काफ़ी इजी है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? चूना पत्थर जो है दोस्तों, लाइमस्टोन जिसे कहते हैं, ये चूना पत्थर जो है सीमेंट का मुख्य संगठक माना जाता है। नेक्स्ट है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है? खानों में जो विस्फोट होता है वो मीथेन के साथ वायु के मिलने से होता है। मीथेन गैस जो है इसके वायु से मिलती है तो ये काफ़ी भयानक विस्फोट करती है। तो इसमें 90% मात्रा में मौजूद रहता है। हवा के साथ ये विस्फोटक मिश्रण बनाता है जिसके कारण कोयले के खानों में प्रायः भयानक विस्फोट होते रहता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो मतलब बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है दोस्तों? काफ़ी इजी है, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। जो एल्युमिनियम है बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है जो एल्युमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। चूँकि यह अयस्क सर्वाधिक फ्रांस में बॉक्स नामक स्थान पर पाया जाता है, इसलिए इस अयस्क का नाम बॉक्साइट रखा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है ये, देखिए। यह अयस्क सर्वप्रथम फ्रांस के बॉक्स नामक स्थान पर पाया गया था। बॉक्स नामक स्थान पर पाया गया था, इसलिए इस अयस्क का नाम जो है बॉक्साइट रखा गया है। तो ये जीव विज्ञान के प्रश्न है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन का क्या कार्य दोस्तों? ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका मुख्य कार्य है। ये शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है?
जब किडनी जो है काम करना बंद कर दे दोस्तों, तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? मतलब कौन सा रोग जो है आनुवांशिक रोग है? तो हीमोफीलिया नामक रोग जो है ये आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है। साधारणतः एक व्यक्ति को चोट लगने पर, इस बीमारी में क्या होता है दोस्तों, एक व्यक्ति को चोट लगने पर औसतन जैसे नॉर्मल जो इंसान होते हैं, साधारण इंसान, उसमें 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बनकर बहना बंद हो जाता है। जैसे हमें चोट लगता है, खून निकल रहा होता है, तो 2 से 5 मिनट में वो बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा जम जाता है खून। लेकिन हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति को चोट लगने पर जो है आधा घंटा से 24 घंटा तक रक्त में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं बनता है और रक्त हमेशा बहता रहता है, और अंततः शीघ्र उपचार न होने की वजह से रोगी की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य में कुछ आनुवांशिक रोग और कौन कौन से हैं देख लीजिए। मुख्य में मनुष्य में जो है आनुवांशिक रोग है कलर ब्लाइंडनेस, कर्ण पल्लवों का हाइपरट्राइकोसिस, टर्नर सिंड्रोम, क्वीनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और माइलोजीनस ल्यूकीमिया। ये सारे जो रोग है ये आनुवांशिक रोग है। यानी अगर जो फैलता है आनुवांशिक तरीके से, यानी आपके माता पिता में है तो आप में हो जाएगा, या हो सकता है आपके बच्चे में चला जाए, इसे आनुवांशिक रोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह जो है 1902 में इसकी खोज की गई थी और कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी, और इन्होंने रुधिर में इनकी एंटीजन और एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के आधार पर 4 समूह में विभाजित किया था, ए बी और ओ। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। पीलिया से कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है दोस्तों? यकृत। लीवर जो है पीलिया की वजह से लीवर दुष्प्रभावित होता है। यह एक यकृत रोग है जिसमें रक्त में पित्त वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है। इसमें यकृत में पित्त वर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, परंतु यकृत की कोशिकाएं इसका उत्सर्जन देखिए बनने लगता है अधिक, लेकिन उत्सर्जन निम्न मात्रा में करती है। फलतः पित्त वर्णक यकृत शिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है, पेशाब भी पीला हो जाता है और खून में पित्त बढ़ जाता है। डायबिटीज के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? H.G. बैंटिंग ने। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक F.G. बैंटिंग ने किया था। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिका ग्रंथि से स्रावित होती है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है। आगे देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। सामान्य मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो दोस्तों ये आखिरी प्रश्न था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।